क्या महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों से पहले ही ईवीएम सेट हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सामने आकर सफाई देनी पड़ गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में ईडी सीबीआई फुल एक्टिव है। विपक्ष के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। ऐसे हालातों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कमान संभाली है और महाराष्ट्र में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। तो मीटिंग में क्या हुआ है, राहुल गांधी ने क्या एक्शन लिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने खुद क्या बयान दिया है, क्या जवाब दिया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत ईडी सीबीआई के खेल से करते हैं। कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूंगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा। तो सुना आपने, ये मिथिलेश ठाकुर हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं और हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। आप देख सकते हैं, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने कह दिया है कि ईडी सीबीआई समेत मीडिया खुद मुझ पर दबाव बना रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन दबाव की राजनीति में मैं आता नहीं हूं, भले ही मेरा पूरा परिवार जेल में सड़ जाए। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ईडी सीबीआई फुल फॉर्म में आ गई है। पहले तो सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया और अब आप देख सकते हैं कि उनके करीबियों पर छापेमारी की जा रही है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि रांची में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री के भाई, निजी सचिव समेत 20 जगहों पर छापेमारी की गई है। तो हर जगह छापेमारी की जा रही है, सिर्फ मंत्री पर छापेमारी नहीं की जा रही है, मंत्री के परिवारजनों पर भी छापेमारी की जा रही है कि कहीं से कुछ तो मिल जाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर कितना बौखला रही है। पहले तो हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, उसके बाद चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया। उम्मीद तो थी कि चंपई सोरेन अपने साथ जेएमएम के विधायक लाएंगे, लेकिन चंपई सोरेन के बस की बात नहीं है कि जेएमएम से वो एक भी विधायक तोड़ पाए। ऐसे में अब विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने साफ कह दिया है कि हम टूटने वाले नहीं हैं, अगर हमको जेल में डालना है तो जेल में डाल दो, हम झुकने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, मिथिलेश ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया है कि ईडी सीबीआई मोदी सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। एक तरफ ईडी सीबीआई एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का खेल भी खुल गया है। इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बड़ा अजीब लगता है। इस कदर किसी आयोग को कठपुतली बना के रखना गंभीर बात। हो सकता है जब तक ये खबर अपलोड हो तब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका हो, लेकिन ये खबर मैंने पहले शूट की है तो मैं आपको बता देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पहले ही पता चल चुका था कि आज के दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसी को लेकर जेएमएम के नेता है मनोज पांडे, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने खुद एडमिट किया है कि उन्हें एक दिन पहले ही पता चल गया था कि आज के दिन महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जबकि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बात सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, हर उस संस्था की है जो कि मोदी सरकार के अंडर काम करती है, लेकिन शर्म है कि इनको
आती नहीं। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का भी बयान निकलकर सामने आया है, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जहां एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार सबूतों पर सबूत पेश कर रही है, मांग कर रही है कि 20 सीटों पर फिर से चुनाव करवाए जाएं, 20 ईवीएम को सील किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पहली बार राजीव कुमार हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर बोले हैं, और बोले हैं तो ऐसा बोले हैं कि फजियत हो गई। तमाम जो ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं उन्होंने हरियाणा पर भी सवाल उठाया। आज भी यही कह रहे हैं कि हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन जो हो फ्री एंड फेयर हो, बायस ना हो, ईवीएम पर सही सटीकता रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमेशा से इलेक्शन कमीशन पर उठता रहा है। सवाल का जवाब पब्लिक देती है जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो राजीव कुमार ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर पहली बार बयान दिया है। कहना है कि मैं क्या ही जवाब दूं, जो जवाब देना है वो पब्लिक देती है, वोटिंग परसेंटेज से देती है। और अब जब वोटिंग परसेंटेज पर ही सवाल खड़े हो तो क्या ही कहा जाए। आप अच्छे से जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंटेज में अंतर है 1% का, लेकिन सीटें बढ़ गई हैं 11। अब इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है, लेकिन सवालों का जवाब देने से राजीव कुमार ने साफ इनकार कर दिया है। और तो और यहां तक ये भी नहीं कहा है कि जो सबूत निकलकर सामने आए हैं, जो कांग्रेस मांग कर रही है, उसकी हम जांच करेंगे। उल्टा कहना है कि ईवीएम 100% फुल प्रूफ होती है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जो कुछ हुआ है वो महाराष्ट्र और झारखंड में पहले ही होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी पहले ही बज गई थी। 41 सीटें जीतने वाली एनडीए 17 सीटों पर सिमट चुकी है, और कांग्रेस ने तो इस बार लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कमाल करके दिखाया है। ऐसे हालातों में राहुल गांधी जो हरियाणा में हुआ है वो महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली है और मीटिंग बुलाई है। आप देख सकते हैं, खबर में लिखा भी हुआ है कि खड़गे राहुल ने की महाराष्ट्र में बैठक। तो महाराष्ट्र में बैठक बुलाई गई है और सभी नेताओं को साफ कह दिया गया है कि जो हरियाणा विधानसभा चुनावों में हुआ है उसे किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में रिपीट नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में हमें डटकर लड़ाई लड़नी है, किसी के दबाव में नहीं आना है, और तो और चुनाव आयोग को लेकर भी सचेत रहना है। राहुल गांधी ने कमान संभाल ली है, राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर महाराष्ट्र और झारखंड में ये आगाज है तो अंजाम क्या होगा? महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से, या फिर यूं कहें एनडीए और इंडिया में से, किसका पल्ला आपको भारी दिखाई देता है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर और ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के खेल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।